हेलो स्टूडेंट, मैं आपका टीचर सुशील। और इस वीडियो कोर्स के लास्ट वीडियो के अंदर हमने देखा था कि इस डॉक्यूमेंट को आप किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। और उसके अंदर हमने देखा था कि आप ये जो मार्जिन और ब्लीड वाला जो एरिया है वो आप किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको आई बटन में देखने को मिल जाएगा। आप हमारे इस कोर्स की प्लेलिस्ट को एक्सप्लोर कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे आप इस डॉक्यूमेंट का कवर किस तरीके से डिजाइन कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमें इंस्ट्रक्शंस या जो टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है उन्हें प्लेस कर लेना है। इस डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के लिए जो भी टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है, जो भी इमेजेस हैं या जो भी लोगो हैं वो मैंने फोल्डर के अंदर पहले से ही क्रिएट किए हुए हैं, जिन्हें हम प्लेस करके यूज़ करेंगे। किसी भी फाइल को प्लेस करने के लिए आपको फाइल मेन्यू में आना है और उसके बाद यहाँ पर आपको प्लेस का ऑप्शन देखने को मिलेगा। इस पर क्लिक करना है। जहाँ पर भी आपने अपनी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, इमेज या लोगो फाइल सेव की हुई है उस डायरेक्टरी में जाएं। और जैसे कि यहाँ पर टेक्स्ट फाइल वाले फोल्डर में आता हूँ और यहाँ पर कवर एंड TOC नाम से एक डॉक्यूमेंट है, इस पर मैं क्लिक करके इसको ओपन कर लेता हूँ। और ये जो इन्फॉर्मेशन है वो पॉइंटर पर आ रही है। आप चाहे इमेज प्लेस करें या टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन, वो इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपके पॉइंटर पर आती है। और उसके बाद क्लिक एंड ड्रैग करके आपको एक एरिया डिफाइन करना है जिसके अंदर ये इस तरीके से फिट होकर आ जाएगी। इस एरिया को मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे कवर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी हुई है। इसके अंदर आपको एक आर्ट वर्क मतलब कि एक इमेज यूज़ करनी है, ग्रीन वैली करके है। और आपको एक लोगो भी दिया हुआ है, उसे आपको कवर के ऊपर यूज़ करना है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट पेज पर TOC टेबल ऑफ कंटेंट, इस डॉक्यूमेंट के अंदर जो भी कंटेंट हम लिखेंगे उसकी यहाँ पर आपको चैप्टर के नेम और पेज की इंफॉर्मेशन दी हुई है, वो आपको क्रिएट करनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कवर पेज डिज़ाइन कर लेते हैं और इसको थोड़ा सा साइड में करते हैं। कवर पर इमेज प्लेस करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर फ्रेम क्रिएट करना है जो कि इमेज को प्लेस करने के लिए होता है। इसके लिए यहाँ पर आपको इमेज फ्रेम टूल देखने को मिल जाएगा। इसके अंदर आपको रेक्टेंगल, इलिप्टिकल और पॉलीगोनल शेप देखने को मिलती हैं। यहाँ से मैं रेक्टेंगल शेप चूज करता हूँ और यहाँ पर जो रेड कलर का आपको आउटर फ्रेम देखने को मिल रहा है जो कि ब्लीड के लिए है, वहाँ से आपको एक इमेज फ्रेम इस तरीके से स्नैप करते हुए क्रिएट करना है। इस फ्रेम को आप एक बार जूम करके थोड़ा सा देख लें प्रॉपरली स्नैप होकर बना है या नहीं। अगर नहीं बना है तो आप इसे प्रॉपर स्नैप करके बना लें। इस फ्रेम के अंदर इमेज प्लेस करने के लिए इसे पहले हम सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद Ctrl+D प्लेस करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट है। उसके बाद यहाँ से हम रेफरेंस इमेज वाले फोल्डर में जाएंगे और ग्रीन वैली वाली इमेज को हम प्लेस कर लेते हैं। तो मैंने इस पर क्लिक किया, ओपन पर क्लिक करता हूँ तो ये देखिए इसके अंदर आ गई है। अगर आपने टेक्स्ट फ्रेम को सेलेक्ट नहीं किया है और उसके बाद आप Ctrl+D प्रेस करते हैं और इस इमेज को इस तरीके से प्लेस करते हैं तो देखिए ये जो इमेज होती है वो माउस के पॉइंटर पर आती है और क्लिक एंड ड्रैग करके जितना एरिया आप डिफाइन करेंगे उतने एरिया के अंदर ये आएगी। अगर आप इन दोनों इमेजेस को कंपेयर करें तो आपको इस बिल्डिंग के दोनों साइड कम स्पेस देखने को मिल रहा है। इसे ठीक करने के लिए सबसे पहले हम इस इमेज को डिलीट करते हैं और उसके बाद इस इमेज को हम क्लिक करके सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर आपको पॉइंट दिखाई दे रहे हैं, मतलब कि ये इमेज सेलेक्टेड है। और उसके बाद राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको फिटिंग के ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। आपने फ्रेम के अंदर जो कंटेंट प्लेस किया है उसे प्रोपोर्शनेटली प्लेस करने के लिए यहाँ पर दो ऑप्शन दिए हुए हैं। अगर आप सेकंड ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो देखिए ये इमेज इस तरीके से फिट होकर आ जाती है। हमें ये इस तरीके से फिल नहीं करनी है, हमें पूरे ही फ्रेम के अंदर ऊपर और नीचे वाली जो एज है उसे स्नैप करते हुए इसे फिल करना है। इसके लिए जो फर्स्ट ऑप्शन था वो हमें चूज़ करना पड़ेगा। यहाँ फिटिंग वाले ऑप्शन में हम वापस आते हैं और फर्स्ट ऑप्शन हम चूज़ करते हैं तो देखिए इस तरीके से फिट हो गई है। अगर आप इन कॉर्नर से पकड़कर इस तरीके से फ्रेम को स्केल करते हैं तो यहाँ पर आपका जो फ्रेम है जिसके अंदर ये इमेज है वो स्केल अप हो जाएगा। लेकिन आपको इमेज को स्केल करना है। सबसे पहले मैं Ctrl+Z करता हूँ। इमेज को स्केल करने के लिए आपको इस इमेज वाले फ्रेम के ऊपर डबल क्लिक करना है। जैसे आप डबल क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको एक और हैंगर देखने को मिलेगा। ये इमेज की जो साइज़ है उसका हैंगर है और क्लिक एंड ड्रैग करके शिफ्ट के साथ आपको स्केल करना है। तो इस तरीके से आप रेशो के अंदर स्केल अप या स्केल डाउन कर सकते हैं। और आप चाहते हैं कि ये जो आउटसाइड वाला एरिया है जो अभी हाइड हो गया है ये भी आपको दिखाई दे, उसके लिए आपको सबसे पहले मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ और यहाँ पर आपको देखिए ये जो कॉर्नर है इसको क्लिक एंड होल्ड करना है और उसके बाद शिफ्ट की प्रेस करनी है। तो देखिए आपको ये जो आउटसाइड वाला एरिया है वो भी दिखाई दे रहा है
और उसके बाद आप इसे इस तरीके से देखते हुए स्केल अप या स्केल डाउन कर सकते हैं। और अगर आप इसे लेफ़्ट या राइट मूव करना चाहते हैं तो इस वाले सर्कल पर क्लिक एंड होल्ड करें और उसके बाद हल्का सा माउस को मूव करेंगे तो ये देखिए इमेज आपको आउटसाइड वाली भी दिखाई देगी। तो इस तरीके से आप स्केल अप, स्केल डाउन या लेफ़्ट राइट पैन करना चाहते हैं वो पैन कर सकते हैं और उसके बाद बाहर क्लिक करें। ये जो हैंगर था वो दिखाई देना बंद हो जाएगा। इसे मैं वापस फिट टू स्क्रीन कर लेता हूँ। अब हमें यहाँ पर लोगो प्लेस करना है। लोगो प्लेस करने के लिए हम दोबारा फाइल मेन्यू और प्लेस वाले ऑप्शन के अंदर जाते हैं और यहाँ से मैं लोगो प्लेस कर लेता हूँ। ओपन, क्लिक एंड ड्रैग करके इस तरीके से मैं एक हैंगर ड्रॉ कर रहा हूँ। लोगो हमारा फ्रेम के अंदर आ गया है और इसे आप सेंटर अलाइन करना चाहते हैं। इसके लिए आपको अलाइन वाले ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। अगर नहीं मिलते हैं तो आपको विंडोज़ मेन्यू में जाना है। यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा ऑब्जेक्ट एंड लेआउट। इसके अंदर फर्स्ट ऑप्शन है अलाइन का। इसका कीबोर्ड शॉर्टकट है शिफ्ट F7। एक बार इस पर क्लिक करें, ये पैनल स्क्रीन पर आ जाता है और इसे आप क्लिक एंड ड्रैग करके यहाँ पर ड्रॉप करेंगे, ब्लू लाइन आएगी तो ये स्क्रीन पर इस तरीके से सेट हो जाता है। और पाथ फाइंडर को भी हम यूज़ करेंगे तो इसको हम यहाँ पर प्लेस कर देते हैं। अलाइन पर क्लिक करेंगे, ये पैनल एक्सपेंड हो गया है। यहाँ पर आपको सबसे पहले सेट करना है अलाइन टू का ऑप्शन। यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। अलाइन टू पेज हमें करना है, अलाइन टू सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट करना है तो ये वाला ऑप्शन यूज़ करेंगे। अभी हम अलाइन टू पेज कर रहे हैं तो ये वाला ऑप्शन सेलेक्टेड होना चाहिए। उसके बाद मैं यहाँ से सेंटर अलाइन करता हूँ तो ये इस तरीके से सेंटर हो गया है। आप इस लोगो को हॉरिजॉन्टल वर्टिकल भी सेंटर अलाइन कर सकते हैं। उसके लिए इस वाले आइकन पर क्लिक कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा नीचे ही रखूँगा। इसके लिए मैं डाउन एरो की प्रेस कर रहा हूँ ताकि ये लोगो प्रॉपर्ली दिखाई दे। उसके बाद आप इसे इस तरीके से कोलैप्स कर सकते हैं और ये जो लोगो है आपको काफ़ी ब्लरी दिखाई दे रहा होगा। ये इमेज भी आपको काफ़ी ब्लरी दिखाई दे रही होगी। अगर आप यहाँ पर इस इमेज को हाई क्वालिटी में देखना चाहते हैं या इस लोगो को हाई क्वालिटी में देखना चाहते हैं तो इस पर राइट क्लिक करें और यहाँ पर आपको डिस्प्ले परफॉर्मेंस का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको हाई क्वालिटी का ऑप्शन देखने को मिलेगा। इस पर क्लिक करें, देखिए इस तरीके से हाई क्वालिटी में देखने को मिल जाएगा। इसी तरीके से आप इस इमेज पर राइट क्लिक करके और यहाँ से डिस्प्ले परफॉर्मेंस हाई को चूज़ कर लें। ये इमेज भी आपको हाई क्वालिटी में देखने को मिल जाएगी। अब मैं इस पेज को थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ और सेकंड पेज पर आते हैं। यहाँ पर हमें TOC क्रिएट करनी है और टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर है। इसे आप इस तरीके से क्लिक एंड ड्रैग करके यहाँ पर ले आएँ। यहाँ पर जो आपका टेक्स्ट फ्रेम है उसे आप मार्जिन वाली लाइन के साथ इस तरीके से स्नैप कर दें। इसी तरीके से आप इसे लेफ़्ट साइड से भी स्केल कर दें। कवर वाला जो पार्ट है वो तो हमने बना दिया है, तो यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शन है उन्हें हटा देते हैं। हटाने के लिए आपको इस पर डबल क्लिक करना है, एडिटिंग मोड ऑन हो जाएगा और टी के सामने मैं कर्सर को रखता हूँ और बैक स्पेस की से हम इस तरीके से बैक जा रहे हैं और कंटेंट को आप सेलेक्ट करके भी डिलीट कर सकते हैं या बैक स्पेस से भी इस तरीके से हटा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर कुछ और इंस्ट्रक्शन आपको देखने को मिल जाएंगी, जैसे कि यहाँ पर आपको एक इमेज प्लेस करनी है और वो इमेज कुछ इस तरीके की है कि एक रास्ता है जो कि जंगल से निकल रहा है। तो इस तरीके की इमेज हमने वहाँ पर सेव की हुई है, उसको हम यहाँ पर प्लेस करेंगे। अभी ये इन्फॉर्मेशन हम बैक स्पेस से सेलेक्ट करके इस तरीके से हटा देते हैं और उसके बाद इसको हम थोड़ा सा नीचे लेके आते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक पॉइंटर है, इस पर क्लिक एंड होल्ड करेंगे, इस तरीके का सिंबल आएगा और इसे आप स्केल अप स्केल डाउन कर सकते हैं। और मूव करने के लिए आप क्लिक एंड ड्रैग करके इस तरीके से मूव कर सकते हैं। स्नैपिंग का ऑप्शन आता है सेंटर में, तो आप इस तरीके से अलाइन भी कर सकते हैं। यहाँ पर हम बेसिकली एक इमेज प्लेस करेंगे। उसके लिए हम सबसे पहले एक इमेज फ्रेम क्रिएट कर लेते हैं और करीबन इतना बड़ा मैंने फ्रेम क्रिएट कर लिया है। आई थिंक मुझे थोड़ा सा बड़ा करना है, मुझे इस एज से इस एज तक इसको करना है, तो मैं इस तरीके से इसको रीसाइज कर लेता हूँ। और इसकी हाइट तो ठीक ही है, आप थोड़ा बहुत और इसे बड़ा या छोटा कर सकते हैं। ये जो फ्रेम है वो सिलेक्टेड है, कंट्रोल डी प्रेस करते हैं और यहाँ से हम एक इमेज को प्लेस कर लेते हैं। जैसे कि आपको ये इमेज दिखाई दे रही है, इसके अंदर एक रास्ता है और जंगल है। इसको हम ओपन कर लेते हैं और सबसे पहले हम इसको फिट करेंगे, तो राइट क्लिक करते हैं, फिटिंग वाले ऑप्शन के अंदर आते हैं, फर्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो देखिए ये इस तरीके से फिट हो गई है। और इसे अगर आप लेफ़्ट या राइट मूव करना चाहते हैं तो एक बार देख लेते हैं यहाँ पर स्पेस है या नहीं। यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर या नीचे स्पेस है, लेकिन लेफ़्ट या राइट में नहीं है।
आप इसे स्केल करना चाहते हैं तो आप इसे स्केल कर सकते हैं, मैं इसको स्केल नहीं कर रहा हूँ और ये देखने में काफ़ी ठीक लग रही है। कंट्रोल 0 प्रेस करते हैं तो ये फिट टू पेज हो जाएगी। अगर आप चाहें तो इसे हाफ पेज तक ला सकते हैं। इसके लिए मैं थोड़ा सा स्पेस बनाता हूँ, जो टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन उसे नीचे लेकर आते हैं और सबसे पहले ये जो फ्रेम है इसकी साइज़ हम बड़ी करते हैं। देखिए इमेज यहाँ पर जो हाइट थी वो दिखने लग गई है। डबल क्लिक करेंगे और उसके बाद क्लिक एंड होल्ड करेंगे, शिफ्ट की प्रेस करेंगे और इस तरीके से बड़ी करेंगे। तो आप इसे थोड़ा सा बड़ा कर लें और मैं इस इमेज को थोड़ा सा ऊपर खिसका रहा हूँ और कुछ इस तरीके से प्लेस कर रहा हूँ। उसके बाद आउटसाइड में डबल क्लिक करेंगे तो ये डीसेलेक्ट हो जाएगी। इमेज को प्लेस करने के बाद अब हमें यहाँ पर टेबल ऑफ कंटेंट की फॉर्मेटिंग करनी है, जो कि हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरीके के वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। अब हम मिलेंगे इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।